नमस्कार दोस्तों संतान का न होना दंपत्ति के जीवन में परेशानियों का कारण हो जाता है। जिस परिवार में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजती वहाँ पर कितनी भी सुख संपत्ति और धन धान्य हो सब बेकार लगता है। संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दिन रात चिंतित रहते हैं। शादी के कई वर्ष बीत चुके हैं फिर भी संतान नहीं हो रही है तो डॉक्टरों को दिखाते हैं। आज के समय पर डॉक्टर इलाज के नाम पर लाखों रुपए लूट लेते हैं। किसी की सामर्थ्य होती है किसी की नहीं होती। परंतु दोस्तों आप जानते हैं कि सारा सुख कर्म और भाग्य से मिलता है। किसी के भाग्य में अगर जैसे धन का सुख है संतान का सुख है तो मिट्टी को छूने पर भी सोना बनने लग जाता है। और कई लोगों का जीवन परिश्रम करते करते बीत जाता है। कर्म करने से भाग्य बदल जाता है। कुछ ऐसे ज्योतिष के उपाय होते हैं जिससे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आपके ऊपर ग्रहों की दिशा है या किसी ने बंधन के द्वारा संतान बंधन बांध दिया है तो ऐसे में आप उपायों का सहारा ले सकते हैं। इन उपायों को करने से निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। आपको पुत्र या पुत्री जो भी चाहिए उसी प्रकार से बेटा बेटी के योग बनते हैं। हमारी कुंडली के अनुसार ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। दोस्तों पंचम भाव पर अगर वहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या पंचमी शुभ स्थान में हो कोण त्रिकोण में हो तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर पंचम भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि है मंगल शनि राहु केतु की दृष्टि है चांडाल योग है तब निश्चित रूप से संतान प्राप्ति में रुकावट आती है। और केतु की दृष्टि से कोक बंधन के भी योग बनते हैं जिसमें टोने टोटके का प्रयोग करके लोग बांध देते हैं। दोस्तों सभी से निवारण आप कैसे कर सकते हैं उसी की जानकारी दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपको चाहिए संतान प्राप्ति के लिए कुछ योग होते हैं। इन योगों में अगर पति पत्नी ये वस्तु धारण कर लें तो निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। इसे आप सावन के महीने में कार्तिक में या किसी भी महीने सोमवार के दिन या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन इनमें धारण कर सकते हैं। अगर रवि पुष्य योग गुरु पुष्य योग हो तो सबसे ज़्यादा सोने पर सुहागा होता है। आपको करना यह है कि आपको जिस दिन धारण करना है शुभ मुहूर्त में उससे एक दिन पहले जाकर के सफ़ेद आंकड़े के पेड़ को यानी कि एक नीला आंकड़ा होता है जिसमें नीले फूल लगते हैं शिवजी पर चढ़ाए जाते हैं और एक आंकड़ा होता है मदार जिस पर सफ़ेद फूल लगते हैं उसको जाकर के निमंत्रण देकर के आना है। और निमंत्रण देकर के प्रार्थना करें कि हे आर्क देवता आपके अंदर गणेश जी का वास है भगवान भोलेनाथ की आपको आशीर्वाद प्राप्त है आप हमारी मनोकामना पूरी करें वंश की वृद्धि करें। निमंत्रण देकर के समय बता के आ जाएं। फिर अगले दिन जाकर के आपको उस पेड़ को पहले जल चढ़ा कर के पूजा करनी है उसको टीका लगाना है धूप दीप दिखा करके उसकी जड़ को प्राप्त करना है। पेड़ के अंदर से थोड़ी सी जड़ का टुकड़ा निकालें और जड़ का टुकड़ा निकाल करके फिर आपको जो है उसको ला कर के पंचामृत से या कच्चे दूध और गंगा जल में धो लेना है। धो कर के भगवान की फ़ोटो के सामने रख दें या आप सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के या शुभ योग में शिवलिंग पर रख कर के शिव जी की पूजा करें अभिषेक करें। उसके बाद में अपने घर के मंदिर में रख कर के धूप दीप जला कर के और उस पर टीका लगा कर के हाथ में जल लेकर के प्रार्थना करें संकल्प करें अपना नाम और गोत्र बोलकर हे प्रभु आपकी जड़ को जो है मैं संतान वंश वृद्धि के लिए धारण कर रही हूँ इसे जो है आप शक्ति प्रदान करें। जल छोड़ कर के उसके बाद में संतान गोपाल मंत्र का एक माला जाप करना है। ओम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणम गतः इस मंत्र का एक माला जाप करें। एक माला जाप करके काले कपड़े में लपेट करके उसे धारण कर लेना है। अगर आपका कोक बंधन नहीं है केवल वैसी प्रॉब्लम है तो लाल और पीले कपड़े में भी धारण कर सकते हैं। उसे पोटली बना करके धारण कर ले में। अगर आपका
मानसिक परेशानी है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, बच्चे को धारण करने में रुकावट आ रही है, तब इसके साथ एक गोमती चक्र और एक पीली कौड़ी उसके साथ धारण कर ले में उनकी भी साथ में पूजा करें तो देखना 3 महीने के अंदर आपको चमत्कार मिलेगा और संतान वृद्धि का वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। आगे की वीडियो में और भी जानकारियों के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। संतान